गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू आईसीएस चैनल। मैं मेजर पंकज और हम लेके आए हैं आज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऑल्दो 4 से 5 दिन हो चुके हैं, एनडीए 2 की जो नोटिफिकेशन है जिसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 14 सितंबर 2025 को, और इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, यानी कि यूपीएससी ने इसके फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। तो जो बच्चे 12th अपियरिंग है या 12th पास्ड आउट हैं, जिन्होंने इस साल पेपर दिए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया, या जो इस एज कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है एनडीए में जाने का और देश सेवा करने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑल्दो आपको गूगल से और काफ़ी साइट से ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, लेकिन मैं उन पेरेंट्स और उन बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो शायद अभी तक ये चीज़ नहीं देख पाए हैं। तो आज मैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप हमसे कांटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जो 12th के बाद की अगर हम बात करें, जो बच्चा 12th में है या 12th के बाद, मैं पेरेंट्स के पास और जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल होता है कि अब क्या करें। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए की, आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स, अगर इसमें आपको ऑफिसर बनना है तो आपके लिए सबसे अच्छा एक मौका जो देती है यूपीएससी, वो 12th के बाद एनडीए में जाने का एक मौका है, सुनहरा मौका होता है, और साल में ये एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट किया जाता है। तो उसकी कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसको शेयर करते हैं। कि सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, ऑलरेडी एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2025 यानी कि जो एनडीए 2 है, एनडीए 2 जिसका एग्जाम 14 सितंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा, उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं 28 मई से, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है आपकी 17 जून, यानी कि अभी भी 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, और रात के 11:59 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा कि अब की बार थोड़ा सा प्रोसेस यूपीएससी ने फॉर्म फिल करने का थोड़ा सा चेंज किया है। हमें खुद जो भी हमने कुछ बच्चों के जो फॉर्म्स फिल किए हैं उसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें फिल करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर, जो भी ईमेल आईडी आप उसमें डालेंगे, प्लीज़ ऐसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स डालिएगा जो आगे आपको यूज़ करनी है और आपके यूज़ में है। क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, चाहे वो एसएसबी से रिलेटेड है, वो सारे मैसेजेस आपको उसी फ़ोन नंबर पे और उसी ईमेल आईडी पे आएंगे। इसके बाद जो फी की पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी आपकी 17 जून है, सेम टाइम है। करेक्शन फॉर्म्स एज पर शेड्यूल, जनरली अब की बार कोई ऐसा फॉर्म उन्होंने प्रोसीजर यूपीएससी ने जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा चेंज किया है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कोई ऐसा चेंज का प्रोसेस बता दे अब की बार, अदरवाइज यूपीएससी ने जो करेक्शन पोर्शन होता है या उसके लिए जो एक्स्ट्रा समय होता है वो अब की बार नहीं दिया है। जिसका जो एग्ज़ाम हेल्ड किया जाएगा वो आपका 14 सितंबर जो सेकंड संडे है उस तारीख को कंडक्ट किया जाएगा, और एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल हो जाएंगे लगभग एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले। तो मैं आपको फिर बताऊंगा, जो भी मोबाइल नंबर, जो भी आप ईमेल आईडी दे रहे हैं, प्लीज़ उसको बड़े सोच समझ के, और जो आपके यूज़ में है, जिसको आप चेक करते हैं, उनको उन नंबर्स को और ईमेल आईडी को ही प्रोवाइड करना, उसमें ही फिल करना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन्हीं नंबर्स पे मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जैसा हमने पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले जब नोटिफिकेशन आई थी अप्रैल के लिए भी, तब भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि एलिजिबल कौन कौन बच्चे हैं, या कौन बच्चे किस विंग के लिए, या आर्मी, एयरफोर्स या नेवल विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, जिस बच्चे का सपना है कि सिर्फ उसको आर्मी में ही सर्व करना है, तो उसके पास 12th में कोई भी स्ट्रीम हो, मैं रिपीट करूंगा, कई बार ये बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सिर्फ साइंस वाले यानी कि नॉन मेडिकल वाले ही बच्चे एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं या एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो बच्चे, उनके पास आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं और एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नॉन मेडिकल, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, वो सिर्फ आर्मी ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और जो बच्चे एयरफोर्स, नेवल विंग यानी कि नेवल एकेडमी या नेवी में जाना चाहते हैं, उनके लिए नॉन मेडिकल होना
जरूरी है, यानी कि मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना उनके लिए जरूरी है। इसके बाद ए कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल एंड फीमेल। जैसा हम देख रहे हैं अब की बार 30 मई को जो लड़कियों का पहला बैच था, जो 3 साल पहले एनडीए में जिनका सिलेक्शन हुआ था, वे एनडीए से पास आउट हुई हैं। ठीक है, तो लड़कियों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। आगे मैं आपको वैकेंसीज दिखाऊंगा कि लड़कियों के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और लड़कों के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। हर एक विंग में, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी नोटिफिकेशन आई है यूपीएससी की साइट पे, उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। दे शुड बी अनमैरिड, यानी कि अविवाहित होने चाहिए। जब वो फॉर्म फिल कर रहे हैं या ट्रेनिंग पे जा रहे हैं उस दौरान वो अविवाहित होने चाहिए। दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय नागरिक होने चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, जो नेपाल से आके रह रहे हैं और गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर रखा है या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अंडर वो भारत में रहने वाले नागरिकों की सूची में आते हैं। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का है, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania, Zambia। ऐसे काफ़ी कंट्रीज़ है जिसके साथ जो ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन के हैं और कहीं बाहर से आके रह रहे हैं और उनका इरादा है कि विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, यानी कि वो परमानेंट यहीं पे रहना चाहते हैं और गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया है। तो वो सभी बच्चे, कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी जो एज लिमिट है अब की बार यूपीएससी के एनडीए 2 के लिए जो एग्ज़ाम है उसकी एज लिमिट है नॉट बी बॉर्न बिफोर 1/1/2007 एंड नॉट आफ्टर 1/1/10, यानी 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो 12th अपीयरिंग है या 12th पास कर चुके हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हैं, वो बच्चे भी एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले ये डेट 2 जनवरी होती थी, लेकिन अब की बार ये चेंज करके 1 जनवरी हो गई है। तो इससे भी काफ़ी बच्चों को एक और मौका मिल गया है जिससे वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एनडीए 2 एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, जो ऑब्वियसली कई बार नोटिफिकेशन में जो रूल्स हैं वो सारे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। कई बार कोई रिलैक्सेशन मिल जाती है, ऑल्दो नहीं है, बट ये आपकी एज कैटेगरी रहेगी। 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में जो बच्चे आते हैं वो सभी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एनडीए का है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो मैं आपको बता रहा था कि कितनी वैकेंसीज होती हैं। और इसके बाद जैसे आर्मी में अगर हम बात करें, जो आर्मी को चूज़ करते हैं वो 208 है, यानी कि 208 वैकेंसीज हैं। और इसमें 10 जो वैकेंसीज हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स की है। और अब की बार फीमेल्स की जो मेरिट लिस्ट है वो अलग बनेगी और बॉयज़ की जो है वो मेरिट लिस्ट अलग बनेगी। पहले 3 साल से ये होता आ रहा था कि ये कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती थी, लेकिन अब की बार से इन दोनों की सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी। नेवी में 42 है जिसमें 5 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में 92, जिसमें 2 जो सीट हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए जो टेक्निकल हैं उनकी 18 है, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और जो ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनकी 10 वैकेंसीज हैं, यानी 10 सीट्स हैं, जिसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स को अलॉट की गई हैं। ये आपका हो गया नेशनल डिफेंस एकेडमी का। उसके अलावा जो नेवल एकेडमी है उसमें जो 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है, जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, वो 36 हैं, जिसमें 4 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट अलॉटेड हैं। तो अगर हम बात करें इन सब को टोटल करें तो अब की बार की जनरली जो वैकेंसीज हैं वो 406 है, यानी 406। तो जनरली हर बैच में लगभग 400 बच्चों का सिलेक्शन होता है एनडीए और एनए में। इसके हम बात करें कि हाउ टू अप्लाई, सबसे बड़ा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सबसे बड़ा सवाल है कैसे अप्लाई करें। तो ये आपकी साइट है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट, यानी कि जो ये वेबसाइट दी हुई है इसका लिंक भी हमने दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज upsc.online.nic.in पे आप टाइप करेंगे गूगल पे, आपको उसी पेज पे लेके चले जाएंगे। उसके बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको पहले अपनी आईडी बनानी है और उसके बाद आप एनडीए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी, आपका एक फोटो आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है वो ठीक रहेगा, क्योंकि ऑथेंटिसिटी भी ठीक है और आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर भी उससे अटैच होता है, आपके लिए भविष्य में भी आसानी रहेगी। द डिटेल्स ऑफ दिस फोटो आईडी विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट वाइल फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस समय पे भी आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। फोटो आईडी विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेज, जो आपको बता रहा था कि जितने भी फ्यूचर रेफरेंसेज होंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी फॉर्म आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद भी जो फोटोज़ आप आगे प्रोवाइड करवाएंगे, ये सारी आपको आईडी काम आएगी। इज एडवाइज टू कैरी दिस आईडी वाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड एसएसबी। तो जो आईडी आप उस टाइम पे फिल करेंगे, जो भी आईडी प्रूफ आप देंगे, वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी लेके जाना है, और आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब आप एसएसबी के लिए जाएंगे वहाँ पे भी आपको ये चीज़ पेश करनी पड़ेंगी। तो जनरली ये आपको एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है। ऑलरेडी 4 से 5 दिन में आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म निकले हुए, जो नोटिफिकेशन है, जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो 28 मई को आ चुके थे। उसके बाद 17 जून इसके लास्ट डेट है। कैसे अप्लाई करना ये इस पे दिया हुआ है। और अब जब आप यूपीएससी की साइट पे जाएंगे आपको एनडीए 2 दिखेगा, उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेंगी जो नोटिफिकेशन है, लगभग 103 पेजेस की है, ये 103 पेजेस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपकी मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसमें आपका एज लिमिट क्या है, उसके बाद आपका डेट्स क्या है, कैसे अप्लाई करना है। जो दूसरा रहेगा, हाउ टू फिल फॉर्म, ये लगभग 18 पेजेस की आपकी एक बुकलेट होगी, या 18 पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट होगा। उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हुए, कई बार क्या होता है, किसी भी चैनल से हम कुछ भी सुन के गलत फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा और ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के और किसी बड़े इंसान को, समझदार इंसान के साथ बैठ के ये फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, ताकि आप, क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई अब की बार प्रावधान नहीं दिया हुआ, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ गलत हो गई तो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। तो पहले आपसे अगेन ये गुजारिश है कि 18 पेज का जो नोटिफिकेशन हाउ टू फिल फॉर्म्स है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फॉर्म फिल करवाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि अभी सबसे बड़ी जो 17 तारीख तक वो रहेगी आपकी परेशानी, वो रहेगी फॉर्म फिल करने की। और पिछले अगर मैं 1 दिन 2 दिन की बात करूं तो सर्वर डाउन चल रहा है। हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो सर्वर डाउन, क्योंकि इतना रश होता है, कई बार साइट काफ़ी बिजी होती है, तो उसको फिल करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी शाम का समय है या रात का समय है या अर्ली मॉर्निंग का समय है, उस टाइम पे आप स्टार्ट कीजिए, उस टाइम पे ट्राई कीजिए, आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एनडीए 2 का जो सिलेबस है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कैसे एग्ज़ाम्स आते हैं और क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या उसकी मार्किंग स्कीम रहेगी और इसकी तैयारी आप कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये आपका पेपर 1 होता है मैथ्स का और पेपर 2 होता है जीएटी का, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 300 मार्क्स के होते हैं। और इसमें आपका जो 11th 12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको एक बेसलाइन मान के चलिए, उससे ऊपर का थोड़ा एडवांस वर्जन आता है। जो एग्ज़ाम रहेगा उससे थोड़ा सा एडवांस रहेगा, लेकिन आप उसको 11th 12th के एनसीईआरटी सिलेबस को आप बेसलाइन मान के चल सकते हैं। और ये जो आपका रहेगा ये 2.5 आवर्स का रहेगा, 10 बजे से 12:30 बजे तक ये एग्ज़ाम होता है पेपर 1। और ये 300 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग रहती है इसकी 1/3, यानी कि 0.33 अगर हम मान के चलें तो वो आपके नेगेटिव मार्किंग रहती है। उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर है
इसमें आपके ये हो गया आपका मैथ्स और ये हो गया आपका जीएटी। इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे और ये आपका 600 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का। और इसका भी समय जो रहेगा वो आपका 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे के 2 पेपर होंगे, 10 बजे से 12:30 और 2 बजे से 4:30 बजे तक। तो पेपर 1, पेपर 2, और ये जो टोटल मार्क्स रहेंगे ये रहेंगे आपके 900। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको एक बेसिक क्वालिफाइंग आपको पास करने पड़ेंगे, लाइक 25% होता है। तो मैथ के पेपर में आपको मिनिमम 75 मार्क्स लेने हैं, और आपके जो जीएटी का है उसमें 150 मार्क्स लेने हैं। जब दोनों मार्क्स आपके दोनों पेपर क्वालिफाई होंगे तब उसके बाद आपका पेपर चेक होके और उसके बाद आपकी टोटल कट ऑफ आएगी, टोटल मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। और जनरली अगर मैं बात करूं 3 से 4 साल के पैटर्न का, तो जो कट ऑफ पिछले 3-4 साल से जो ट्रेंड चल रहा है वो लगभग 305 से 325-30 के बीच में चल रहा है। ये 302 भी हो सकता है, 308, 312, 325, 330, पर जनरली 350 से कम ही रहा है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को ये मत मानिएगा कि हर बार यही रहेगा। मैं आपसे अगेन ये बताना चाहूँगा कि अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो जो बेस लाइन है या मिनिमम लाइन है उसको आप आसानी से पार कर सकें। आपका जो एम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 400 प्लस का होना चाहिए, तभी आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे। और इसके लिए आईसीएस और मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी ऑलरेडी पिछले 1 साल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। और हमने लास्ट ईयर ये कोर्स शुरू किया था आईसीएस के एप्लीकेशन पे और मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी के साथ मिलके एनडीए का कोर्स। तो हर बार की तरह पिछली बार भी हमारे काफ़ी बच्चों का रिटन टेस्ट क्लियर हुआ था, और इसके लिए जो एनडीए 2 का जो बैच है ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये आपका 14 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमने एनडीए 2 का जो बैच का मॉड्यूल रखा है वो रखा है लाइव क्लासेस का 9 AM to 2 PM, यानी कि ऑलमोस्ट 4.5 से 5 घंटे की डेली की लाइव क्लासेस रहती हैं। और इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो जीएटी मैं बता रहा था आपको, जीएटी में आपके 50 क्वेश्चंस पहले इंग्लिश के रहेंगे, यानी कि 200 मार्क्स के। उसके बाद 100 जो क्वेश्चंस रह गए उसमें से 50 आपका साइंस का पोर्शन रहेगा और 50 क्वेश्चंस का आपका एसएस का रहेगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड उसमें से भी 80% आपका जो सिलेबस का पैटर्न रहेगा वो सिलेबस आपका रहेगा 10th क्लास के लेवल तक का। ऑल्दो 20% थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, दैट कैन बी वेरी फ्रॉम 20% टू 40%। कई बार एग्जाम का पैटर्न थोड़ा टफ हो जाता है, तो वो 30 से 40% भी 11th-12th या थोड़ा सा हायर लेवल का आ जाता है। तो जो बच्चे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के या साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो अपना साइंस का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, मैथ के में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जो हमारी कोचिंग चल रही है उससे वो जीएस को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि वो एक अच्छा स्कोर लेके आ सकें। सेम फॉर द आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड। जिन बच्चों के पास साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो बच्चे भी, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो वो बच्चे वे क्लासेस लेके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में उनको कोई भी परेशानी ना हो। मैं फिर बताऊंगा, जो हमारा आईसीएस ऐप है इस पे आपको मेजर पंकज, यानी कि मैं खुद, ठीक है, इनके साथ हमारा डिफेंस एकेडमी, ये हम कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको एनडीए 2। अगर आप देखेंगे ऐप पे जाके, आईसीएस की ऐप आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उस पे आपको एनडीए 2 स्पेशल कोर्स मिलेगा। ओके, एनडीए स्पेशल कोर्स में आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 2999 फॉर कंप्लीट कोर्स, यानी कि 2,999 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जो बैचेज, जो क्लासेस पहले हो चुकी हैं, जो क्लासेस अगर आपको लगता है कि आप अभी ज्वाइन करेंगे तो वो सारी क्लासेस आपको अपलोड मिल जाएंगी और वो सारे लेक्चर्स आप किसी भी अपने समय में देख सकते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स की डेली 2 आवर्स की क्लास रहती है। जो हमारी मैथ्स की फैकल्टी हैं विधि मैम, जो हमारी जीएस की फैकल्टी हैं आरती मैम, इंग्लिश की वैशाली मैम, और ये सारी सविता मैम फॉर साइंस फैकल्टी, ये सारी चीज़ें आपको क्लास आपको
उसमें रिकॉर्डेड सेक्शंस में मिल जाएंगी। तो जो बच्चे एनडीए के लिए सपना देख रहे हैं, एनडीए में जाने का सपना देख रहे हैं, जो बच्चे 12th अपीयरिंग है या 12th पास आउट हैं, जो इस एज कैटेगरी में आते हैं, वो इस फॉर्म को फिल करें। और जो हमारा कोर्स है एनडीए 2 स्पेशल कोर्स, आईसीएस की ऐप पे आपको मिल जाएगा 2999 में, आप इसको अवेल करके और अपना जो सपना है एनडीए में जाने का उसको पूरा कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी गाइडेंस और भी चाहिए या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम रिलेटेड, फॉर्म रिलेटेड, कोचिंग रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि वो हॉस्टल में रह के एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हमारी ऑब्जर्वेशन में पढ़ना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। और जो हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं वो आपकी द G21 स्कूल, यानी कि जो बिंद्रोली भवापुर रोड पे है, यहाँ पे आके वो ये चीज़ अवेल कर सकता है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है और काफ़ी बच्चे इस फैसिलिटी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक उनका एक अच्छा रूटीन बना हुआ है, इवनिंग में गेम्स भी होते हैं और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक और रात के समय पे भी उनकी टेस्ट सीरीज़ और उनका जो पढ़ाई का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस उनको कवर करवाया जा रहा है। और सेम पढ़ाई जो हम ऑनलाइन क्लासेस में भी दे रहे हैं वो चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन के हैं या ऑफलाइन के हैं, जल्द से जल्द आईसीएस से जुड़ें, मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी से जुड़ें और अपना एनडीए में जाने का सपना साकार करें।